व्यक्ति जिसका नाम भोलू था बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो अक्सर व्यापारियों को देखता और उन जैसा बनने की कल्पना करता। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूरे पर मरा चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। भोलू ने कूरे पर परे चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो है मुझ में है, क्यों ना मैं इस मरे चूहे से ही व्यापार शुरू करूं। यह सोच उसने मरा हुआ चूहा उठा। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहे थे। भोलू के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा उठाए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई। वह म्याऊं म्याऊं करके कुलबुलाने लगी। सेठ जी ने भोलू से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे? भोलू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया, लेकर आगे चला। इस एक सिक्के से क्या किया जाए? तभी उसे आगे एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे। कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर भोलू ने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए। भोलू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास देने को पैसे तो नहीं थे, पर उन्होंने भोलू को कुछ फूल दे दिए। उसका दिमाग अब और तेज चल रहा था। भोलू मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर उससे फूल लेने लगे। भोलू की अच्छी कमाई हो गई। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल लेता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वो घड़े में पानी गुड़ डालकर जंगल की ओर चल दिया। वहां घसियारों, घास काटने वाले को मुफ्त में शरबत पिलाता। घसियारे उसके बहुत आभारी हो गए। वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते, पर शंभू उन्हें कहता, समय आएगा तो मौका दूंगा। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। भोलू घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। घसियारे तुरंत मान गए। भोलू ने सारी घास ले ली। इस कारण बाजार में कोई घास नहीं लाया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए भोलू मिला। उसके पास 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी। उसने भोलू से घास की कीमत पूछी। भोलू ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के पहुंचने से पहले ही भोलू जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के अग्रिम देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। नगर के व्यापारियों को भोलू से माल खरीदना पड़ा। भोलू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में शंभू मशहूर हो गया। सब उसकी चतुराई के कायल हो गए। एक दिन भोलू एक व्यापारी के घर गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर भोलू ने मरे चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। भोलू ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं। यह सोने का चूहा गुरुदक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। भोलू ने मरे चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया और बोला, भोलू, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य, सुदर व सुशील बेटी है। तुमसे योग्य न मुझे उसके लिए नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। भोलू ने रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहानी की शिक्षा: मेहनत, लगन और चतुराई से
किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा प्रयास करते रहें, सफल होते रहें और आगे बढ़ते रहें।